नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 1 साथी हाथ बढ़ाना को करेंगे। इस पाठ में हम उच्चारण एवं तुकांत शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखना है हमें। मोटे काले शब्द जैसे कि बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें। ठीक है, तो इन्हें हमें क्या करना है, जोड़े के रूप में लिखना है। जैसे बढ़ाना, उठाना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बढ़ाना, और यहाँ पे उठाना। अगले में लिखेंगे हम बढ़ाया, झुकाया। ये देखिए दोनों के पीछे ना, ना, या आ रहा है ना, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, तुकांत शब्द। आगे लिखेंगे बाहें और राहें। अब देखिए, अब इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। लगभग समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुकांत शब्द कहते हैं। ठीक है, लगभग जिनका उच्चारण जो हो वो समान हो। ठीक है, जैसे बढ़ाना, उठाना, जैसे ना, ना, दोनों में ना आया, पीछे इसमें या और इसमें हे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। प्रश्न 1 में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त कविता में आए कोई अन्य तुकांत शब्दों के जोड़े हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके लिए हमें पहले कविता को पढ़ना होगा। तो आप कविता को पढ़कर उसमें जो भी तुकांत शब्द आए हैं उन्हें आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे डरना और करना। एक नेक, पर्वत किस्मत, जर्रा सहरा। ठीक है, तो ये कविता में ही आए हुए शब्द हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत वाले शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे जाएगा, पाएगा, खाएगा, लाएगा। ठीक है, आएगा कुछ भी हो सकता है। कल, पल, दल, बल, नल, है ना। हल, छोड़ा, जोड़ा, तोड़ा, फोड़ा। चहक, महक, बहक, दहक। बजाना, सजाना, खजाना, लजाना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्दों पर घेरा लगाइए। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। ये वाला आविष्कार, आविष्कार या आविष्कार, तो इसका सही होगा आविष्कार। ठीक है, अब इन तीनों में से बताना है सही कौन सा है। ये वाला अभिलाषा ऐसे लिखा जाता है, व्यक्ति ऐसे लिखा जाता है, परिणाम ऐसे लिखा जाता है, और मुनि। तो ये हैं सही उत्तर। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण, किस्मत, चट्टानों। अब उपर्युक्त शब्दों में उन वर्णों पर घेरा लगाइए जिनमें कोई स्वर नहीं है, जैसे आधा श और अण। ठीक है, आधे श में स्वर नहीं है, आधे स में नहीं है, आधे ट में नहीं है। ठीक है, अब जब 2 या 3 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता, जब 2 या 3 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। तो उन्हें संयुक्त रूप से लिखा जाता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन अथवा व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। जैसे आधा स और म मिल गया है, आधा ट पूरा ट, आधा श और न, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके वे नाम लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, जिसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये क्या है? पत्ता। ठीक है, ये संयुक्त हो गए। मक्खी, आधा क और ख, ये भी संयुक्त है। ठीक है, रसगुल्ले, इसमें भी आधा ल पूरा ल आ गया है। 25, पुस्तक। ठीक है, पुस्तक। अब अगला प्रश्न देखिए, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं? रास्ता, रास्ता। ठीक है, ये दिया गया है। पर्वत, पर्वत को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ठीक है, पर्वत। लेक, लेक किस्मत। दरिया, सागर। शीश, शीश। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, यानी विपरीत अर्थक शब्द। एक का क्या होगा? एक का अनेक। अपने, पराए। सच, झूठ। दुख, सुख। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। अब हमें शब्द दिए गए हैं तो उनसे वाक्य बनाना है। जैसे साथी का क्या बन सकता है? राम मेरे बचपन का साथी है। ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है। नेक का, हमें सदैव नेक काम करने चाहिए या हमें सदैव नेक रास्ते पर चलना चाहिए। अकेला, मोहन पार्क में अकेला आया था। इसके अलावा कोई और वाक्य भी आप बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 शब्दों का इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाए। अब देखिए, देखने में और पढ़ने में, बोलने में लगभग, उच्चारण में लगभग ये समान साउंड करते हैं, जैसे पता, पत्ता, है ना, लेकिन इनका अर्थ दोनों का अलग अलग है। ये पता है एड्रेस, ठीक है, और ये है पत्ता यानी लीफ, पेड़ का पत्ता। ठीक है, तो इनमें अंतर है। तो इसका पता का क्या बना सकते हैं हम? मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है, कि मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस मालूम है। और पत्ता, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, यानी सारे पत्ते झड़ चुके थे, एक भी पत्ता नहीं था। अब बचा, बचा यानी कि जैसे कोई चीज़ बच जाती है किसी भी स्थिति में। ठीक है, जैसे राम ने रात का बचा हुआ भोजन सुबह खाया, या मोहन कार दुर्घटना से बाल बाल बचा। और बच्चा, यह बच्चा बहुत शरारती है, किसी बच्चे के बारे में बात हो रही है। अब समान, समान क्या? हमें
लड़का लड़की को एक समान समझना चाहिए, इक्वल समझना चाहिए। इस समान का अर्थ है इक्वल, ठीक है। और सामान यानी कोई भी आपका सामान, जैसे पेन, पेंसिल, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का सामान। मेरा कुछ सामान तुम्हारे बैग में रह गया था, ठीक है। तो इस तरह से इनके अर्थ हमें स्पष्ट हो जाते हैं वाक्य प्रयोग से, ठीक है। अगला प्रश्न है, आओ लिखें। मेहनत और मिलजुल कर काम करने के महत्व पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो इस तरह से है, मेहनत और मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है, कि बिना मेहनत के हम किसी भी लक्ष्य को, अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते। जब हम मेहनत करते हैं तभी हमारी क्षमताओं और कौशलों का विकास होता है, कि जब हम मेहनत करते हैं तभी हमें अपनी स्किल के बारे में पता चलता है, उनका विकास होता है, हमारे अंदर क्या क्षमता है, किस कार्य को करने की क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, उसका विकास होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप बिना पढ़ाई करे पास तो नहीं हो सकते, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मिलजुल कर काम करने से हम अपनी क्षमताओं को साझा कर सकते हैं, कि हमारे अंदर जो भी क्षमता है हम उसे एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और सामूहिक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम समूह में काम करेंगे, एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, तो उसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। टीम वर्क से समस्याओं का समाधान सरल हो जाता है। अब मान लीजिए अगर किसी काम को हम अकेले कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसी काम को हम साथ में करें मिलकर, तो वह काम क्या है, जल्दी भी हो जाएगा और जो भी समस्या है उसका समाधान भी सरल हो जाएगा, क्योंकि सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ठीक है। और हर सदस्य की अलग अलग योग्यताओं का लाभ भी मिलता है। अब सब में अलग अलग योग्यता होती है। अब 4 दोस्त अगर मिलकर कोई काम कर रहे हैं, अब सब में अलग अलग योग्यता है, तो सबकी योग्यता जब मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, हमें लाभ होगा, है ना। इससे कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। गति यानी कि कार्य जल्दी भी होगा, और गुणवत्ता यानी कार्य जो है अच्छा होगा, जितना हमने सोचा भी नहीं है उससे भी बेहतर होगा। मिलजुल कर काम करने से आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ता है। हम एक दूसरे को समझते हैं, जो किसी भी समूह की सफलता के लिए आवश्यक है, ठीक है। अतः मेहनत और मिलजुल कर काम करना किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये था पाठ 1, साथ ही हाथ बढ़ाना। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।